हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास में फिजिक्स में जो है एक चैप्टर है ऑप्टिक्स, दैट इज लाइट। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ओपेक सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे जो है किसी ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट होता है और वहां से फिर रिटर्न बैक हो जाता है सेम मीडियम में, तो इस फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको परावर्तन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो लॉ है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें टू लॉज है। फर्स्ट क्या है, द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane. This sentence is very clear. साफ साफ सेंटेंस है। The incident ray, reflected ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane. तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो फिगर में, ये जो लाइट रे आ रहा है एक प्लेन मिरर हुआ, एक लाइट रे आ रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस पाथ से होकर जा रहा है। तो यह जो लाइट रे हुआ इंसिडेंट रे हुआ, ये लौटने वाला जो लाइट रे है यह रिफ्लेक्टेड है ना रे हो गया। और यहाँ पर नॉर्मल डाले हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल जो है ये बीच का जो एंगल है उसको डिवाइड कर दिया इक्वली। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is angle I is equal to angle R। अब यहां पर देखो एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्वेक्स ऑपेक सरफेस है, कॉन्वेक्स है, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन को शो कर दिए हैं। ये जो है कॉनकेव जो है रिफ्लेक्स है ना, कॉनकेव है ना, ऑपेक सरफेस है, तो यहां भी रिफ्लेक्शन को शो किए हैं। अब देखो इसको ऐसे हम दूसरे ढंग से समझा देते हैं। देखो यहां पर कितने रेज हैं, यहां पर कितने रेज हैं, यहां पर कितने रेज हैं, तो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2। तो थर्ड जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, तो देखो, अरे सांभा, रिफ्लेक्शन में कितने रेज होते हैं सर? 2। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे। तो ये थर्ड जो डॉटेड लाइन हुआ क्या है सांभा? सर वह जो है नॉर्मल है, वह रे ऑफ लाइट नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या करता है, तो ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टर रे है उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है इक्वली। तो तभी ना एंगल आई एंगल आर के इक्वल हुआ। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और एक एंगल और है, कौन सा एंगल? तो देखो ये जो जी लिखा हुआ है, जिसको जी से इंडिकेट किया गया है, वो है एंगल ऑफ ग्लेंसिंग, यानी इसको ग्लेंसिंग एंगल कहते हैं। तो कह सकते हो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रे ऑफ है ना इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड glancing angle. It is denoted by a small g. Now it is clear. अब देखो सिंपल ढंग से आपको हम समझाते हैं। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। देखो वो जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये सामने प्लेन मिरर है, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली यहां पर इंसिडेंट हो रहा है। तो नॉर्मली जो इंसिडेंट होगा फिर उसी पाथ से जो है रिटर्न हो जाएगा। तो उसी पाथ से रिटर्न हो गया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया ऑब्लिक्वली और ऐसे यह रिफ्लेक्ट हो गया। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट को, ये भी तो रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ, आने वाला इंसिडेंट रे हुआ और लौटने वाला रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो रिफ्लेक्टेड रे इधर से रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों रेज को हम प्रोड्यूस किए हैं बैकवर्ड में। तो प्रोड्यूस करने पर कहां पर मिल रहे हैं,
पॉइंट आई पर, तो ये पॉइंट आई जो हुआ, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज हो गया। अब इमेज जो बना वह प्लेन मिरर के बैक में है, पीछे है। अब इसके नेचर्स को देखते हैं। तो नेचर क्या कहता है, देखो, नेचर ऑफ इमेज, फर्स्ट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज फॉर्म होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से, प्लेन मिरर से, ठीक उतने ही डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से बैक में इमेज फॉर्म होगा। नाउ इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज दैट इमेज इज वर्चुअल। देखो, यहां प्रोड्यूस किया गया है लाइट रे को, यहां भी प्रोड्यूस किया गया है लाइट रे को, ऐसे डॉटेड लाइन। तो डॉटेड जो लाइंस हैं आपस में मिले हैं, है ना। तो अब समझ लो कि इमेज जो होगा वर्चुअल होगा। अब 4 में देखो, इमेज इज इरेक्ट। इमेज इज कैसा होगा, इमेज इरेक्ट होगा। इरेक्ट मीन सीधा होगा। इमेज क्या होगा, सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा। 5 में देखो, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा और राइट जो पोर्शन है वो लेफ्ट हो जाएगा। इसको लैटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। अभी तो खुद फील करते हो यार। अब देखो, नेक्स्ट जो है, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू हाफ द फुल लेंथ इमेज। देखो, मिनिमम लेंथ ऑफ, है ना, प्लेन मिरर टू हाफ द फुल लेंथ इमेज, यानी फुल लेंथ इमेज देखना हो, ठीक है, तो मिनिमम लेंथ यानी हाइट कितना होना चाहिए, तो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। अगर फुल इमेज, है ना, देखना हो आपको, अपना ही इमेज फुल, है ना, देखना हो, तो उसके लिए जो प्लेन मिरर होगा उसका जो हाइट होगा, आपका हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अब देखो, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड हियर, दोनों झुके हुए हैं इस पॉइंट पर, ठीक, और दोनों के बीच का जो एंगल है वह क्या है, थीटा है। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स व्हाइल टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो यहां एंगल कितना है, थीटा है। अब देखो, नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। अब इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब 360 माइनस थीटा, व्हेन 360 माइनस थीटा इज इवन इंटीजर, व्हेन 360 बाई थीटा इज इवन इंटीजर, then the number of images formed n is equal to 360 by theta minus 1 करना होगा। अब एग्जांपल हम बतला देते हैं, नीचे हम लिखे भी हुए हैं। देखो, फिर जो है नंबर ऑफ इमेज, यहाँ n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, कब, जब 360 बाई थीटा ऑड होगा तब, यानी ऑड इंटीजर होगा तब। अब देखो, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहां रखेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री रखते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 जो है इवन इंटीजर है। तो जब इवन इंटीजर होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, तो 6 माइनस कर देंगे 1, तो कितने इमेज फॉर्म होंगे, 5। अब देखो, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, जब 40 डिग्री रखोगे यहाँ 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। तो ये 9 जो है ऑड इंटीजर है, इसलिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरी नहीं है, इतने ही नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, राइट। अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम प्लेन मिरर विद ए स्पीड v, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है v स्पीड से प्लेन मिरर की ओर दौड़ रहा है या उससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो उस केस में क्या होगा कि इमेज जो होगा, है ना, इमेज जो होगा ट्वाइस स्पीड से जो होगा, या तो मिरर की ओर या मिरर से अवे मूव करेगा। फिर से समझ लो, if an object moves towards the plane mirror or away from the plane mirror with a speed v, then the image
will move towards the plane mirror or away from the plane mirror with a speed 2v, twice speed से। बात समझ गए? तो आज जो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ओनली इस वीडियो में समझे हैं और साथ साथ टू प्लेन मिरर्स के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ जो इमेज फॉर्म हुए हैं उनको समझे हैं। तो चलो भाई आप रिवाइज करो, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।